बैक माय यूट्यूब चैनल स्वीटी शर्मा। तो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो मेरी हनी की मसाज वगैरह हो चुकी है, मेरी हनी रेडी हो चुकी है। मेरी हनी का बिंदी देख लीजिए कितनी बड़े, क्योंकि ये 2 दिन का बिंदी है गाइस। क्योंकि कल मेरी हनी बिंदी नहीं लगाई थी, आप सब देखे हैं वीडियो में। कल हनी का नहाना हुआ था, तो हनी कल बिंदी नहीं लगाई थी। कल और आज का मिला के तो इतना बड़ा बिंदी तो बनता ही है, इसीलिए मैं इतना बड़ा टीका लगा दी है ना हनी। बोल दो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मम्मा जाएगी फिर से शॉपिंग में। मामी वहाँ से फ़ोन करके बोली है डायमंड्स लाने के लिए, डायमंड्स स्टोन वाला वो गले का और इयररिंग्स वगैरह। तो मम्मा आज मैं जाऊँगी फिर से मार्केट। तो मैं बोली थी आज कुछ लाना नहीं है, मुझे कुछ लेना नहीं है, तो मैं आज घर पे ही रहूँगी। तो मैं अपनी सुमन भाभी को भी मना की थी, बोली थी बाबू तुम 2-4 दिन से आ रही हो, अभी बच्चा ले लेके आ रही है। तो मैं बोली चलो कल नहीं मत आना, कल मैं घर पे रहूँगी, तो कल तुम मत आना। अगर आने का खुद का मन है तो ज़रूर आना। अगर बॉडी ऐसा नहीं बोलता है कि नहीं अब रोज़ जाना आना, कहीं भी गैस किसी के पास में भी एवरीडे जाना, घर से बाहर का भी काम करना, जॉब करना, घर भी संभालना, फिर किसी के पास कंटिन्यू 4-5 दिन जाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है ना ये। तो इसीलिए मैं बोली हूँ कि 2-4 दिन अभी आई है तो एक दिन आराम कर ले, उसके बाद आना। तो बोली नहीं दीदी हम कल आएंगे। अब मेरी हनी मेरी बात सुन रही है ना मम्मा। तो फिर मार्केट चलेंगे शाम को। तो अभी जाऊंगी मैं फीस बनाने के लिए। कल तो आपको पता ही है, कल मैं मार्केट गई थी, तो कल 1 हफ्ते का बाज़ार में स्टॉक में लेके चली आई, फ्रीज में स्टॉक करके रख दी। तो अभी 1 हफ्ता बाज़ार जाने की कोई बात होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता है कि मैं जाऊंगी बाज़ार, कोई सवाल ही नहीं उठता कि मैं बाज़ार जाऊंगी, क्योंकि टाइम नहीं हो पाता है गाइस। टाइम निकालना, 2 बेबी वावा स्ट्रगल रहे। कभी कभी तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, कभी वहाँ से ये रोते हैं, वहाँ से वो रोता है, यहाँ से ये रोती है, क्या बताऊँ। तो ठीक है गाइस, बने रहिए मेरे साथ। तो मैं अभी फीस वगैरह बनाऊंगी, फीस वगैरह का रेसिपी नहीं बताऊंगी, नॉर्मली है, झींगा डालूंगी, आलू डालूंगी और मछली का पतला सा झोल बनाऊंगी, पतला वाला एकदम मसाला दूंगी, कम मसाले में बनाऊंगी। और देन चावल बनाऊंगी और कुछ भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि घर में सिर्फ मैं और मासी हूँ। तो देन हम दोनों ही खाएंगे। बंकू को भी आज खाना में फीस ही देगा। बंकू को खाने में आज मैं फीस बॉईल करके दूँगी। तो हो सके तो मैं वो क्लिप करके दिखाऊँगी मैं। तो चलती हूँ, पहले बाथरूम जाती हूँ, नहाती धोती हूँ, पूजा वगैरह करूँगी। साफ़ सफाई सभी हो चुका है। अभी सुबह के बज रही है 9:45, सब कुछ हो चुका है। सिर्फ नहीं हुआ तो मैं नहा ही नहीं हूँ, मैं जा रही हूँ बाथरूम में शावर लेने के लिए। शावर लेके निकलूँगी तो मैं आरती वगैरह करूँगी, आरती वगैरह करके मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। ब्रेकफास्ट करके गाइस मैं जाऊँगी किचन में और किचन में जाके खाना बनाऊँगी। तो बने रहिए आप मेरे साथ, ऐसे यूँ ही जहाँ तक मैं चलती हूँ आप मेरे साथ चलिए। हनी बोल दो चलिए हम लोग के साथ, मम्मा जिधर भी जाएगी हम लोग जिधर भी जाएंगे आप चलिए। देखिए गाइस, ये ना वो वाइप्स का जो ये होता है ना प्लास्टिक, ये इसे लेके खेलती है ना, इसका जो किनारा है ना, देखिए कैसे छिल रही है, एकदम वो हो गई है, बिगड़ गई है गाइस। बताइए तो मैं क्या करूँ, आप लोग समझाइए तो मेरी हनी को समझाइए। तो हनी बहुत बिगड़ गई है, डर्टी गर्ल हो गई है। मम्मी की बात नहीं मानती है, मम्मा की बात नहीं मानती है, अभी बिल्कुल ही नहीं खाई है, खाना वाना तो बिल्कुल नहीं खाती है, सिर्फ दूध ही पीती है ये लड़की। ठीक है गाइस, हनी को आप लोग समझाते रहिएगा, तब तक कि मैं जाती हूँ चावल लेने के लिए। तो बने रहिए। तो गाइस फाइनली जो भी वहाँ था, वहाँ का चीज़ यहाँ मैं रख सकती थी, तो मैं इधर फाइनली लेकर चले आई। और कुछ ये वाली वाइट वाली ग्रीन वाली ये सब बिना आयरन का अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसमें आयरनिंग में दूँगी। और बाकी का ये सब हो चुका है। तो इधर मेरे सूट कलेक्शन, यहाँ खरूस का कपड़ा, यहाँ गमछा वगैरह, वहाँ कुर्ती, यहाँ 2-4 साड़ी। ये गाइस मेरे रेगुलर पहनने के कपड़े हैं। मेरे घर पे मैं एक ही लेडीज़ हूँ और ये सब जितने भी है, ये उधर का छोड़ दो, उधर का चादर वगैरह है, इधर से लेके इधर तक का जितना भी है ये सब रेगुलर पहनने का है। रेगुलर सिर्फ ये नहीं है, और भी है जो बाथरूम के कबर्ड में है, तो वहाँ भी है। वहाँ से मैं सब कलेक्ट करके यहाँ सब रखूँगी, क्योंकि वहाँ पर मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ जीन्स टॉप ही रखूँ, जो मैं बाहर निकलती हूँ वही कपड़ा। साड़ी वाड़ी पार्टी वेयर तो उसका तो अलग कवर्ट है। पागल हो गई, बहुत सारे कपड़े निकाली, जो मैं ज़रूरत तो लगेगा तो मैं दे दूँगी और नहीं तो फेंक दूँगी। क्या है, क्योंकि अभी मैं थोड़ी सी हेल्दी हो चुकी है, पहले मैं थोड़ा स्लिम थी, तो वो उसी साइज़ की है कपड़े, और कोई अदर्स भाई मतलब कोई ख़राब कपड़ा नहीं है, अदर्स भाई सब कुछ ठीक ही है, अच्छे कपड़े हैं। तो फेंकने से अच्छा है कि कोई पहन ले, है ना। मुझे फेंकना नहीं है, किसी को देना ही है। तो फिर चलिए फिर फ्रेश वगैरह होते हैं, खाना बना खाते हैं। दोपहर का 2 बज चुका है। ये सब करते करते एक ही कबर्ड मतलब सेट करते करते इतना टाइम हो चुका है।
तो चलते खाना वाना खाने के लिए। खाना वाना खा कर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लूँगी। रेस्ट लेने के बाद मैं निकलूँगी 4 बजे, 4:30 बजे एंड 4 PM ऐसा कुछ निकलूँगी मैं। 5:30 5 बजे तक निकलूँगी। मेरा हो गया। तो चलिए फिर मेरे है गाइस। तो अभी 12:30 बज चुका है। तो अभी खाना भी नहीं, मैं मछली बनाऊंगी। तो मैं फिश बनाई हूँ। ये इस टेक्सचर में एकदम पतले वाले झोल है, क्योंकि अब ज़्यादा मसाला भी नहीं इस पर। यहाँ बाबू का एप्पल बॉईल करके रखी हूँ, यहाँ दूध बॉईल करके रखी हूँ। तो बहुत ही बड़ा काम की हूँ, बहुत ही बड़ा गाइस। मैं करीब 6-5 मंथ से मैं ये सोच रही थी कि ये कब किया जाए, कब किया जाए। तो आप भी सोचते होंगे कि कौन सा काम है। तो चलो दिखाते हैं। मेरे घर में 10 से 12 कबर्ड है। 10 से 12 कबर्ड में एक कबर्ड साफ़ कर दी हूँ। देख सक रही है ये सब मुझे सब फेंकना है। अगर कोई लेता है तो मैं किसी को दे दूँगी। ये सारा मेरे को फेंकना है। तो इसीलिए कबर्ड, ये सब पिलो कवर है। तो कुछ इस तरह आज मैं साफ़ सफाई कर दी। सिर्फ एक ही कबर में मुझे घंटा भर लग गया। तो यहाँ सब लाइन से मेरा नाइट ड्रेस है। ये भी नाइट ड्रेस ही है। ये दुपट्टी मतलब चुन्नी है, और ये सारी टॉप्स है। ये सब पिलो कवर्स है। यहाँ बेडशीट है, इसके पीछे भी बेडशीट है, ऊपर भी बेडशीट है। और यहाँ मेरे रोहन समीर का जीन्स है, और मेरा समर का भी है 2-4 कपड़ा, समीर का भी है। यहाँ 2-4 सूट कलेक्शन है मेरा। और यहाँ पर पैंट है, और एक विंटर वाली कपड़े थे तो अभी मुझे लगेंगे, इसीलिए मैं बाहर ही रख दी। वहाँ 2 गमछा है, और यहाँ खरूस का कपड़ा है। तो अभी ये कबर्ड खाली है। तो मैं जाऊंगी अपने, मतलब यहाँ मैं कपड़े बहुत कम रखती थी। इसलिए कम रखती थी क्योंकि मेरे बाथरूम में भी एक कबर्ड है, वहाँ नहा कर फट से यूज़ कर लेना वो ज़्यादा आसानी होता है। तो फिर अभी चलते हैं, मेरे कबर्ड, घर का कबर्ड दिखाते हैं कैसे बिखरे हुए हैं। तो चलिए। तो ये है मेरे मतलब रेगुलर यूसेस के कबर्ड। तो आप देख सक रहे हैं, ऐसे है कुछ, ऐसे है भैया, ऐसे है। वहाँ भी कबर्ड है, इसके ऊपर भी कबर्ड है। वो सब विंटर के कपड़े हैं। और ये छोटे छोटे चीज़, जैसे वो छोटे छोटे चीज़ यूज़ करने का होता है ना, मतलब अंडरग्राउंड सब, मतलब जैसे होते हैं अंडर गारमेंट्स सब, जितने भी है अंडर गारमेंट्स है जितना सभी इसमें रखी हूँ। नीचे में मेरे न्यू शूज़ है, इसके अंदर सैंडल्स है। और यहाँ कुछ ऐसे कुछ कपड़े बिखरे हुए हैं, यहाँ कुछ ऐसे हैं। और अभी मैं कुछ सूट की कलेक्शन वहाँ लेके जाती हूँ और वहाँ सेट कर देती हूँ, क्योंकि वहाँ जगह खाली है बहुत ही गाइस। के बाद में आप सबसे জন্য নাই না, তো এমনিও পড়তে পারি, আমার কাছে আছে দুটো। क्या तू हाड़ी जातीस गाइस? तो मैं घर आ चुकी, घर आके मेरे हनी सो चुका था और बनी खेल रहा है, और और सुमन भाभी बैठी हुई है। और मैं क्या क्या लाई वो दिखाती हूँ, दिखाना रे गला का। तो गाइस मैं कल्स मशीन लाई थी, मेरे पास कल्स मशीन था तो मेरी फ्रेंड गुम कर दी है। तो ये कल्स मशीन लाई मैं, तो मुझे अच्छा ठीक नहीं लगा। घर पे आकर देख रही तो मुझे ठीक नहीं लगा। मुझे इससे जो पतले वाले होते हैं वो मैं लाऊंगी, ज़्यादा से चेंज कर दूंगी। ये पूरा जो आप इसकी जो फोटो देख रहे हो अंदर में सेम वही हम आपको एक बार दिखा भी देते हैं। पूरा कुछ आ गया।
ऐसा है गाइस। तो मैं इसे चेंज करके पतले वाला लाऊंगी। ये बहुत मतलब बड़े बड़े मोटे मोटे कर्ल्स हो रहे, तो मोटे मोटे कर्ल्स क्या है ना, अपन वो बाल खोल के नहीं रखेंगे ना, ऐसे के जूड़ा बनाएंगे तो जूड़ा में छोटे छोटे कर्ल्स रहेंगे ना, तो बाल हेवी लगे। तो ऐसे बाल पतले हैं इसलिए तो अच्छे से काटो तो अच्छे से ना, तो बाबा देंगे तो तार वारी हो जाओ तो बोलेगा दुकान वाला चेंज ही नहीं करेगा। और एक ये सेट लेके आए, ये किसके लिए लाए नहीं बताएंगे अभी, जब पहनेगा जब तक दिखाऊंगी ये किसके लिए है। और ये एक लेके आई, ये भी नहीं बताऊंगी किसके लिए है, जब ये पहनेंगे तब मैं फाइनल लुक सभी को दिखाऊंगी किसके लिए कौन सा था। कल का जो था तो आप सबको दिखाई दी चुकी मैं। और लेके आई दिखाना वो भाभी को गले का चाहिए था डैप। मैं कभी ये सब खरीदती नहीं हूँ, मुझे नॉलेज भी नहीं है ये सब चीज़ को, ये सब चीज़ का नॉलेज भी नहीं है, तो ये मुझे सही लगा क्योंकि ये सिंपल में भी है, आप ये साड़ी में भी मतलब कैरी कर सकते हो, इसे पहन सकते हो। देन इसे आप सूट पे भी पहन सकते हो, इसे आप अगर हैवी सज रहे हो तो हैवी के साथ में एक ऊपर और एक नीचे भी और मंगलसूत्र भी पहन सकते हो। तो मुझे यही अच्छा लगा। और इसमें कुछ इसके ऐसे इयररिंग्स हैं और इसमें ये टिकली भी है, भाभी के लिए ली हूँ मैं ये। और तेरे वाला दिखाऊँ, और सुमन मुझे बोली थी कि ऐसा मेरे पास है, तो सुमन के लिए ऐसा नहीं ली, सुमन के लिए ये वाला ली मैं। ये इस टाइप की है, वाइट पत्थर में नीचे एक तो मोती झूल रहा है और इसका ये कुछ ऐसे हैं इस टाइप के, तो बहुत ही प्रिटी है ये। और बस मार्केट में भीड़ तो भीड़ ही रहता है। मैं 2-4 दिन से जा रही हूँ, मैं सोची थी बस अब नहीं जाऊँगी, अब तो सारा काम हो चुका है। बट ये लेके आ गई मैं, तो अभी मैं इसे एक्सचेंज करने जाऊँगी, कल नहीं जाऊँगी परसों जाऊँगी इसे एक्सचेंज करने के लिए। और मैं कुछ नहीं लाई, उस दिन आप सबको बताना भूल गई थी, जब मैं MH में गई थी तो MH से ही मैं ये पर्स ली थी। ये पर्स बहुत ही अच्छा लगा, इसका साइज़ बड़ा भी था, पहले मैं बड़ा ली, फिर मैं बिलिंग काउंटर पे गई, बिलिंग काउंटर पे जाके हम 2 आदमी लाइन में मतलब मेरे पहले थे, तो मैं सोच रही थी कि नहीं काफ़ी बड़ा हो गया, छोटे वाले का मतलब छोटे वाले पर्स में ये वाले पर्स से बार बार ध्यान जा रहा था मेरे को, तो बोली नहीं मैं ऐसा हमेशा कैरी करती हूँ, बैग हमेशा लेके जाती हूँ, तो छोटा बैग ठीक है। तो गाइस ये एकदम ही छोटा हो गया। तो मैं जैसे मैं एक पर्स मेरे पास और भी है ब्लैक, जो मैं हमेशा उसे यूज़ करती हूँ, वो मेरे लिए कंफर्टेबल है। वो मतलब छोटा है, उसके अंदर में पोजीशन बहुत ही ज़्यादा है, मतलब छोटे चेन है, छोटे मतलब जो मतलब पोजीशन जैसा होता है ना 2-4 लाइनिंग, वो ज़्यादा है उसके अंदर में। तो मैं कुछ भी उसमें ढुका लूँ ना, एक छोटा सा कुर्ती भी डाल लेती हूँ तो कुर्ती भी चल जाता है आराम से। पर इसमें गाइस सिर्फ एक पर्स और एक मोबाइल भी जा रहा है, तो भी मुझे ऐसे करके बटन लगाना पड़ रहा है, ऐसे करके। तो जो भी है ये पर्स ही जाता है, ये पर्स भी मतलब बड़े ही है, सेम इसका साइज़ की है पूरा, देख सकते हैं। तो है उस दिन मतलब बहुत ही जल्दबाजी में ले ली थी मेरे बर्थडे पार्टी वाले दिन पे, तो फिर सोच रही थी कोई नहीं, मैं कभी पार्टी वगैरह में जाती हूँ डिस्को वगैरह, तो ये पर्स बहुत ही अच्छा ही है, खूबसूरत है। पर पार्टी वगैरह में भी तो एक लिपस्टिक, एक फेस पाउडर और एक हैंकी, एक सैनिटाइज़र हमेशा मेरा पर्स में रहता है। और अभी मेरे कैश जो है वो पर्स अलग रहता है, तो इसमें सिर्फ ये पर्स ही डालूँगी तो ही पूरा हो जाएगा। पर जिस दिन मैं इसे कैरी करूँगी इसमें पर्स नहीं रखूँगी, सिर्फ पैसा और कार्ड रख लूँगी, तो ही मैं इसे कैरी कर सकती हूँ। ये पर्स 1700 का है गाइस, बट जो भी है बाद में लेने के बाद सोच रही हो, कोई नहीं, अब ले ली हूँ, अब तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो मैं मार्केट में गई, क्या क्या की सब ब्लॉग आप लोग तो कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। अब बार बार एक ही मार्केट में जा रही हूँ, क्योंकि कोलकाता में जो लोग हम लोग रहते हैं तो वो मार्केट ज़्यादा हम लोग मतलब
सजेस्ट करते हैं कि नहीं ये मार्केट में जाना ठीक रहेगा, किसी को भी जाना होता तो यही सजेस्ट करते हैं कि आप लोग वही मार्केट में जाओ, क्योंकि गैस वहाँ हर एक चीज़ आपको मिल सकता है, हर एक चीज़। जैसे कि आप वो मार्केट में चल जाएंगे तो आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा। जैसे कि आपको घर का डिनर्स वगैरह का सेट्स लेना है, या टावल्स वगैरह लेना है, या बेडशीट वगैरह लेना है, आप एवरीथिंग आपको जो भी लेना है, शादी के ड्रेसेस लेना है या कुछ भी लेना है, तो बस न्यू मार्केट चले जाइए। आपको घूमते घूमते, खाते पीते मस्त सब भीड़ भड़का धक्का धुक्की खाते खाते, आप खाने के साथ में आपको धक्का तो खाना ही पड़ेगा, वहाँ जाने से आपको धक्का मिलेगा। तो बस यही सब है। तो आज के ब्लॉग में यही एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, हैप्पी टुडे, गुड नाइट। तो मेरे बनी भी यहाँ खेल रहे हैं, और कल क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है आप सबको दिखाऊंगी, ज़रूर दिखाऊंगी। तो जय माता दी।